वेलकम बैक टू माय चैनल देखो के लव लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आई विल नेवर लव यू का पार्ट 23। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। वूहू। और प्लीज़ मैं अभी बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक छोटा सा लाइक और एक हार्ट भेजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो प्लीज़ 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 लाइक और कमेंट कर देना। ओके चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। वूहू। अब करीबन आधी रात हो चुकी है। यूंगी जो अभी भी हाफ कॉन्शियस है, उसकी आंखें आधी बंद और आधी खुली हुई है। उसकी आंखें जो उसके हेड के पीछे रोल बैक हो रही है और वापस से व्यू में आ रही है। उसे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जो अपनी आंखों को जोर से बंद करता है और उन्हें ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करता है ताकि उसका विजन जो थोड़ा सा ठीक हो सके, बट उसके आगे का सब कुछ धुंधला दिख रहा है उसे। सडनली गांव वालों ने जो भी लिक्विड उसके अराउंड स्प्रेड किया था, उसमें से बहुत ही स्ट्रेंज स्वीट और स्पाइसी सी स्मेल आने लगती है, जिससे यूंगी का सर अब और ज़्यादा घूम रहा है। तभी कहीं बहुत ही दूर से एक वेयरवुल्फ की ज़ोर से रोरिंग की आवाज़ आती है। यूंगी जिसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है, उसका अनकॉन्शियस माइंड भी अपने ऊपर खतरे को आते हुए बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रहा है। यूंगी जो स्ट्रेंज सी स्मेल के साथ बहुत ही ज़्यादा थिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड की स्मेल भी सूंघ सकता है। उसे पता है गांव वालों ने इधर ही उसके आसपास या फिर उसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग किसी मरे हुए जानवर का ब्लड लगाया है, जिसकी वजह से वो वेयरवुल्फ या फिर कोई दूसरा जानवर उसके पास खींचा चला आए। बट ये स्वीट और स्ट्रॉन्ग स्मेल जो बाकी जानवरों को उसके पास आने से रोकेंगी, बट वेयरवुल्फ को और ज़्यादा एक्साइटेड करेंगी। जैसे जैसे पैरों की फुटस्टेप पास आ रही है, यूंगी को धीरे धीरे गांव वालों का प्लान समझ में आ रहा है और उसकी सांसें जो अब हैवी हो रही है। वो जो अब प्रेइंग के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। वो जो अपनी आईज टाइटली क्लोज कर लेता है और अपने मन में जो हर भगवान को याद करने लगता है। उसने अपनी बॉडी को टाइटली उस रोप के अगेंस्ट स्क्विज कर लिया है ताकि वो अपनी स्मेल को हाइड कर सके। बट वेयरवुल्फ की नोज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और वो लोग अपने शिकार को बहुत ही अच्छे से 100 किलोमीटर दूर से भी अच्छे से स्मेल कर सकते हैं। एक बहुत ही डरावनी रॉर आती है जो यहीं आसपास थी। यूंगी जो अपनी सोल को अपनी बॉडी से रिलीज होते हुए महसूस करता है। उसके पूरा शरीर जो ठंडा पड़ गया है और उसके सर से जो ठंडा ठंडा स्वेट उसके गालों पे आ रहा है। डर और बहुत ज़्यादा घबराहट एक साथ में उसे हिट करता है। अब यूंगी को सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ रही है। उसे सडनली ये सारी रोप्स जो काफ़ी ज़्यादा टाइट लग रही है, उन लोग ने जो भी उसे परफ्यूम सुंघाया है, उससे यूंगी का सर और भी ज़्यादा भारी हो रहा है। उसे ये समझ आ रहा है कि खतरा उसके आसपास ही है, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता बिकॉज उसका माइंड अभी स्टेबल स्टेट में नहीं है और साथ में वो टाइटली उस लकड़ी से बंधा हुआ है। यूंगी बस वहाँ पर बेबस वहीं पे टाई है और अपनी मौत का वेट कर रहा है। सडनली एक पेड़ जो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। यूंगी जो अपने हेड को हल्का सा उठाता है और अपनी पूरी ताकत से अपने आँख को थोड़ा और ओपन करता है ताकि वो सामने क्या हो रहा है वो देख सके। वो देखता है झाड़ में से कोई वेयरवुल्फ नहीं, बट एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम टॉल और मस्कुलर मैन जो बाहर आया है। उसके हेयर्स जो उसके शोल्डर तलक हैं और उसकी फेशियल फीचर्स जो काफ़ी ज़्यादा शार्प और स्ट्रॉन्ग है। मूनलाइट में वो किसी गॉड से कम नहीं लग रहा है, मानो कोई हेवन से फॉलन एंजल गिराया हो। उसने जो ब्लैक कलर का रोब पहना हुआ है और साथ में कुछ भी नहीं पहना हुआ है। उसकी आंखें जो यूंगी को दूर से स्टडी कर रही है। यूंगी जो उसकी आंखों को अपने बॉडी पे ट्रैवल होता हुआ महसूस कर पा रहा है, बट वो इतना वीक है कि अब उसे अपनी आँख खोलने में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। फाइनली यूंगी जो गिव अप कर लेता है और उसकी आंखें जो अपने आप बंद हो जाती है। वो जो रोप्स के अगेंस्ट पूरी तरह से अनकॉन्शियसली गिर जाता है। रोप्स जो उसका वेट काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेती है। वो मैन जो स्लोली स्लोली यूंगी के पास आ रहा है। सूखी लकड़ियाँ और घास जो ज़मीन पे गिरने की वजह से उसके पाँव के नीचे दबते हुए काफ़ी क्रैकिंग वॉइस निकाल रही हैं। जंगल काफ़ी ज़्यादा शांत है और
जुगनू की आवाज़ जो काफ़ी लाउडली उन क्रैकिंग साउंड के साथ आ रही है। जिमिन जो उसके सामने रुकता है और उसे अच्छे से स्टडी कर रहा है। जिमिन जो उसके चिन को हल्का सा टिल्ट करता है और उसे साइड की तरफ देखने के लिए फोर्स करता है। यूंगी जो पूरी तरह से अनकॉन्शियस है, इस वजह से वो ना ही फाइट बैक कर सकता है और ना ही ये रियलाइज़ कर सकता है कि उसे कोई टच कर रहा है। जिमिन जो उसका साइड भी देखता है और उसे थोड़ी थोड़ी धुंधली यादें आने लगती हैं। जंगल में यही बॉय था जिसने जिमिन का अटेंशन ग्रैब किया था। जिमिन जो उसकी तरफ लीन होता है और अपनी नाक को उसके नेक में रगड़ते हुए वो जो उसे किसी एनिमल की तरह ज़ोर ज़ोर से स्मेल करने लगता है। जिमिन को यूंगी की वो सॉल्टी स्वीट स्मेल आती है जो उसकी नेचुरल सेंट थी, और साथ में वो स्पाइसी सेंट जो आसपास स्प्रेड किया गया है गांव वालों की तरह से, और साथ में वो वर्म स्वीट ब्लड जो यूंगी के नशों में अभी बहुत ही फुर्ती से दौड़ रहा है, बिकॉज यूंगी पास आउट होने से पहले बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जिमिन जो यूंगी की इतनी ज़्यादा वर्म और इतनी ज़्यादा फ्रेश ब्लड की स्मेल से और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो जो उसके नेक को हल्के हल्के टंग से लिक कर रहा है ताकि वो जब बाइट करे तो यूंगी का स्किन जो सॉफ्ट हो जाए और उसे बाइट करने में कोई तकलीफ ना हो। जिमिन जो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और यूंगी के आधे से ज़्यादा नेक को कवर कर लेता है और एक ही बाइट में अपना पूरा दांत उसके स्किन के अंदर ड्रैग कर देता है, जिससे फ्लो ब्लड काफ़ी तेज़ी से यूंगी की नेक से उसके चेस्ट और बैक पे आ रहा है। ब्लड जो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है बिकॉज वो अलाइव ह्यूमन के बॉडी से आ रहा है। जिमिन जो ग्रीडीली उसे सक करने लगता है और वो जो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा है। हालांकि जिमिन को ट्रेनिंग मिली है कि वो अपना कंट्रोल ना खोए। जिमिन अगर चाहता तो वो कुछ ब्लड की सिप लेकर यूंगी को छोड़ सकता था, बट यूंगी का वार्म ब्लड जो उसे क्रेजी कर रहा है, वो जो अनकॉन्शियसली यूंगी के इतने ज़्यादा ब्लड ले लेता है कि यूंगी किसी गोश्त की तरह वाइट हो गया है और उसकी बोन्स जो साफ साफ दिखाई दे रही हैं उसके स्किन के थ्रू। यूंगी की सांसें जो अब बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई हैं और उसकी हार्ट बीट भी बहुत ही मुश्किल से चल रही है। जिमिन जो होश में आता है जब वो महसूस करता है वार्म ब्लड जो स्लोली स्लोली कोल्ड हो रहा है। जिमिन जो अचानक से पुल बैक करता है, जिससे एक लार्ज फाउंटेन ऑफ ब्लड यूंगी के पूरे शरीर पे फैल जाता है। जिमिन जो रियलाइज़ करता है अपनी मिस्टेक, उसे थोड़ा बुरा लग रहा है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है वो, क्योंकि बेसिकली यूंगी उसका फूड है और उसे उसे खा जाना चाहिए तुरंत ही, बट यहाँ पर उसे बुरा लग रहा है और वो यूंगी को खाना भी चाहता है और उसका ब्लड का टेस्ट बार बार लेना भी चाहता है, और वो ये भी चाहता है कि वो यूंगी को सिर्फ अपने पास रखे। यूमिन जो ये बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल मिक्सिंग फीलिंग अपने ऊपर महसूस करके वो जो अपने हेड पे ज़ोर से स्लैप करता है अपने आप को, और वो जो रोर करते हुए कहता है आई डोंट केयर इफ़ ही डाई और नॉट। वो ये कहकर वो जो अपना मुंह फिर से खोलता है यूंगी को एक और बाइट करने के लिए और उसके ब्लड को सारा सक करने के लिए, लेकिन उसके अंदर की काइंडनेस सोल उसे स्टॉप कर देती है। वो जो एक दफ़ा फिर से यूंगी के इनोसेंट अनकॉन्शियस फेस की तरफ देखता है, उसकी फेयर स्किन और भी ज़्यादा वाइट हो गई है और वो ऑलमोस्ट लाइफलेस बॉडी की तरह लग रहा है। जिमिन जो अपना माउथ स्लोली बंद कर लेता है, उसे सच में बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है और उसे सडनली अपने आप को वो एक मॉन्स्टर की तरह फील कर रहा है। जिमिन जो एक गहरी सांस लेता है, उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उसकी इस स्टूपिड हार्ट की वजह से, क्योंकि वो उसके दिल में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है इस स्टूपिड से इनोसेंट फेस को देखकर। जिमिन जो एक गहरी सांस छोड़ता है और वो जो ज़ोर से रोर करते हैं फक, ये मेरा प्रे है, मुझे इसे खा जाना चाहिए, बट गॉड फाइन, मैं तुम्हें आज नहीं खाऊंगा, बट तुम मुझसे ज़्यादा देर तक बच नहीं सकते। जिमिन जो ये कहता है और वो जो अपने हाथ को सडनली एक वुल्फ के हाथ में बदल लेता है और वो जो एक ही झटके में यूंगी के सारी रोप्स को अपने नाखूनों से काट देता है, बट उसके नाखून जो इतने ज़्यादा शार्प थे कि वो जो यूंगी ने एक बहुत ही पतला सा क्लोथ पहना था उसे भी फाड़ देता है। यूंगी का अपर हाफ जो पूरी तरह से एक्सपोज है, उसकी जो उसने कपड़े पहने थे उसका आप आगे का ओपनिंग खुल गया है, जिसकी वजह से उसकी स्मूथ चेस्ट और फ्लैट चमक
बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही है। जिमिन जो उसकी बॉडी को एक दफ़ा देखता है और फिर वो जो अपनी आइडल करते हुए कहता है, हाँ प्रिटी ह्यूमन, सच अ वेस्ट, मैं तुम्हें बहुत जल्दी खाने वाला हूँ और मैं इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाला हूँ। वो ये कहता है बट उसके एक्शन कुछ और ही कह रहे हैं। वो जो बहुत ही जेंटली और बहुत ही ज़्यादा स्वीटली यूंगी को अपनी बाहों में उठाता है और अपने चेस्ट के अगेंस्ट उसे प्रेस करते हुए उसके फोरहेड को अपने दूसरे हाथ से जेंटली उसके बालों को उसके फोरहेड से हटाता है। पसीने की वजह से यूंगी के बाल जो उसके फोरहेड से चिपक गए थे। जिमिन जो उसकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहा है बट यूंगी जो अभी भी अनकॉन्शियस है। जिमिन जो एक एक्सेल करते हुए कहता है, हाँ फक, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सिर्फ एक ह्यूमन है, मेरा स्नैक्स, नथिंग एल्स। मैं इसे अच्छे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर खा जाऊंगा, ऑफ कोर्स मैं यही करने वाला हूँ। बट जिमिन जो बहुत ही प्यार से यूंगी को अपने क्लोज खींचता है और उसे अपने रोप में छुपा लेता है बिकॉज रात जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड थी और यूंगी जो कोल्ड की वजह से काँप रहा है। जिमिन जो एक दफ़ा फिर से यूंगी की तरफ देखता है और उसे जो बहुत ही ज़्यादा दया आती है और वो जो साइलेंटली वहाँ से जाने लगता है यूंगी के साथ में। वो जो फॉरेस्ट के और भी ज़्यादा डीप होते जा रहा है जिससे कोल्डनेस और बढ़ती जा रही है। यूंगी जो अपने अनकॉन्शियस माइंड में ही वो जो शिफ्ट होता है और अपने आप को जिमिन से और भी ज़्यादा चिपका लेता है बिकॉज इस पूरे कोल्ड जंगल में सिर्फ कोल्ड हवा और जिमिन का वार्म बॉडी ही है जो उसे सरवाइव करने पे मजबूर कर रहा है और उसे और भी ज़्यादा वार्म चाहिए और उसके लिए उसे जिमिन की हीट की ज़रूरत है। जिमिन जो ये नोटिस करता है कि यूंगी थोड़ा सा मूव हुआ है और वो जो एक रिलीफ की ब्रेथ छोड़ता है कि एटलीस्ट यूंगी उसके ब्लड सकिंग से पूरी तरह से मर नहीं गया है। ये बहुत डीप जाने के बाद एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे आता है जहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स और बर्ड्स वहीं पे रेस्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा सा फाउंटेन वहाँ से फ्लो हो रहा है और आसपास काफ़ी मैजिकल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स लगे हुए हैं जो रात की रोशनी में काफ़ी ब्यूटीफुली चमक रहे हैं। स्ट्रेंजली पूरा जंगल जो कोल्ड है बट वो एरिया जो काफ़ी ज़्यादा वार्म है जंगल के कंपैरिजन में। जिमिन जो साइलेंटली उस यूंगी को अपने आर्म्स में से स्लोली एक पत्थर पे बहुत ही जेंटली बहुत ही सॉफ्टली उसे रख देता है। एक स्क्विरल जो जिमिन के पास आती है और उसके हाथ में जेंटली नज़ल करते हुए और वो जो उसके फिंगर्स को हल्के से नबल करती है मानो वो उसे टीज कर रही है कि वो किसी ह्यूमन के साथ आज इतना जेंटल क्यों है। बट जिमिन जो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके जेंटली पीछे की तरफ पुश कर देता है जिससे उस स्क्विरल की छोटी बॉडी लुढ़कते हुए ग्राउंड पे पीछे चली जाती है। जिमिन जो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ चैंट करते हुए अपने हाथों को अपने हाथों में मल रहा है और सडनली उसके हाथ जो एक बहुत ही स्ट्रेंज पर्पल फायर से बर्न होने लगते हैं। बट जिमिन जिससे उसे कुछ भी बर्न नहीं होता है वो जो अपने वर्म हैंड को यूंगी के उस बाइट मार्क वाली जगह पे रखता है जेंटली और कुछ ही सेकंड में यूंगी के बाइट मार्क्स वाली जगह जो धीरे धीरे हील होने वाली है। जानवर्स जो सारी अराउंड खड़े हो चुके हैं और वो लोग जो साइलेंटली जिमिन को वर्क करते हुए देख रहे हैं मानो उसने जिमिन को ये करते हुए सालों से देख रहे हैं बिकॉज जिमिन अपनी पावर्स इंजर्ड एनिमल्स और बर्ड के ऊपर यूज़ करता है बट उसने कभी भी ह्यूमंस पे अपनी इतनी सॉफ्टनेस नहीं दिखाई और ख़ास करके अपने फूड पे तो बिल्कुल नहीं। यूंगी की चोट एक बार हील हो जाती है उसके बाद जिमिन जो अपनी फिंगर को एक दूसरे के साथ टैप करता है और चुटकी बजाते ही यूंगी के क्लोथ्स जो चेंज हो जाते हैं। हालांकि वो कोई रॉयल या फिर फैशनेबल क्लोथ्स में नहीं है बट उसे एक बहुत ही वार्म क्लोथ मिल जाता है जिससे वो इस ठंडी रात को बिता ले बिना मरे। जिमिन जो अननोइंगली एक साउंड निकालता है अपने थ्रोट से और वो जो यूंगी को उस पत्थर के साइड में छोड़कर वो जो रिवर के पीछे चला जाता है और अपने मैजिक से बहुत ही हिडन गुफा निकाल देता है और वो जो उसके अंदर चला जाता है। बट वो गुफा बंद करने से पहले एक बार फिर से यूंगी की तरफ नज़र घुमाता है और वो जो अपने आप को कैच करता है कि वो यूंगी की तरफ काफ़ी ज़्यादा देख रहा है जिससे वो अपने आप को मेंटली स्लैप करता है और गुफा को इमीडिएटली बंद कर लेता है।
ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और हाँ, जिसने पहले कमेंट किया मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो पहले बनाऊंगी। सो प्लीज़ सर, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट अगर आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो। और मैं वन शॉट भी बनाने के लिए तैयार हूँ, जो भी पहले कमेंट करेगा या फिर जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा क्यूट होगा। अगर मुझे अच्छे व्यूज़ आए और अच्छी लाइक और कमेंट आए तो कल मैं 3 वीडियो अपलोड करूँगी। ओके बाय, लव यू, सारंग यू।